देखो यार बहुत क्लियर है ना, बहुत क्लियर है। बॉलीवुड की एनालॉजी समझो। आज के समय में अब ये देख ही रहे हो ना आप, नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए एक ही चीज रह गई है, हमारे सनातन धर्म को अटैक करो, उसका मजाक बनाओ, और फिर ये कह दो कि ये तो आर्ट है, कल्चर है हमारा, है जी, तो इसको आप कैसे अटैक कर सकते हो, इस पे मतलब बॉलीवुड की गंदगी के ऊपर आप मत बोलो, लेकिन बॉलीवुड को पूरा अधिकार है कि वो हमारे धर्म का मजाक बनाए, भगवत गीता का मजाक बनाए, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाए। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस की ये बताता हूं आपको, है ना, ये क्या नाम है इस महिला का, एमपी है महुआ मोइत्रा। ठीक है, ये महुआ मोइत्रा क्या कह रही है, कल हमने इस पे कवर किया था लीना के उस ट्विटर पोस्ट को, जो कि ये दिखा रहा था कि कैसे काली देवी दिखाई जा रही हैं उस पोस्टर में, जो बीड़ी पी रही है, सिगरेट पी रही है। ठीक है, और इसके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है उस महिला के ऊपर, और वो महिला आके कहती है कि ये तो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश है, ये हेट से भरे लोग हैं जो मेरे विरोध में है। अब आप सोच लो कि उनको कोई धर्म से मतलब नहीं हो, तो हेट फैलाने वाले लोग हैं, हेट मॉन्गर लोग हैं। अब आप सोच लो कि आज के समय में अगर आपके धर्म, आपके भगवान का कोई अपमान कर रहा है और आप उस पर बोल दो, स्पेशली बोल दो, हिंसा तो मैं बोल ही नहीं रहा, हिंसा करने के लिए तो बैठे हैं जो गला काट रहे हैं जी, और उसके बाद जज ये कह रहे हैं कि गला तो इसलिए कट रहा है क्योंकि नुपुर शर्मा बयान दे रही है। तो क्या बात हुई कि यहां पे इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये तो भाई हेट से भरे लोग हैं जो जबरदस्ती इस पे हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो इस पे ये क्या कह रही है एमपी महुआ, ये कह रही है कि काली टू मी, मतलब काली जो देवी हैं वो मेरे लिए मीट ईटिंग एल्कोहल एक्सेप्टिंग गॉडेस हैं। चलिए जी, तो काली माता इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मीट ईटिंग, मतलब मांस खाने वाली और शराब का सेवन करने वाली देवी है। चलिए जी, सिर्फ इनके लिए काली माता यही है और कुछ नहीं है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है, अब समझने वाली चीज है कि इनका कहना है कि सिक्किम में तो वहां पे चढ़ता है ना, मांस भी चढ़ जाता है, शराब भी चढ़ जाती है, और उत्तर प्रदेश में नहीं चढ़ता, ऐसा इनका कहना है ना। तो अब उत्तर प्रदेश के लोगों को लगेगा कि भाई देख लो उनके लिए तो बहुत वो होएगा, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा, यहीं पे एक चीज आ जाती है, ये एमपी महुआ मोइत्रा जैसे लोग, ये लीना जैसे लोग, जिन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया लेकिन अपने आप को ऑथर कहते फिरते हैं, अपने आप को वेद व्यास समझ बैठते हैं। मतलब ये अपने आप को वेद व्यास नहीं, वेद व्यास जी से ऊपर समझ बैठते हैं। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सोचते हैं कि हम तो वेद व्यास जी से भी ऊपर हैं। तो इनको ये लगता है कि शास्त्र सब ऐसे, ये तो शास्त्र बहुत क्लियर कहते हैं, आप समझो इस पॉइंट को, है ना। भाई 3 गुण बताए गए हैं, बहुत क्लियर बता रहा हूं। जो कह रही है ना काली जी के भाई मांस चढ़ता है, राइट, एल्कोहल चढ़ जाता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ चीज। 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, राइट। सतोगुण सात्विक जो होगा वो सतोगुण में होगा, जो अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होगा, जो बढ़िया होगा वो सात्विक होगा, जो क्रोधित होगा वो रासिक होगा, मोड ऑफ पैशन, और जो सबसे घटिया गलत चीजों में होगा वो तामसिक होगा। शास्त्र कह रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। गलत काम, हत्या, मर्डर, ये टेररिस्ट सारे तामसिक हैं, समझ लो। ये जो व्यक्ति गला काट के आया है तामसिक है, कोई नहीं है इसमें संशय, शास्त्रों ने क्लियर कर दिया तमोगुणी तामसिक लोग हैं। ठीक है, अब बात आती है तामसिक तमोगुणी लोग उठेंगे कैसे। तामसिक को तो भाई ऑब्वियस ही बात है, गलत चीजों में जाना है, उनके शौक है। तो यहां पे चीज आती है, हमारे शास्त्र कैसे विभाजित हैं, शास्त्र भी 3 गुणों के हिसाब से विभाजित है, यानी कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, यानी कि मैं किसकी तरफ सबसे पहले अट्रैक्ट होऊंगा, ये उसी तरीके से। फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप 12th क्लास की बुक पकड़ा दो, आईआईटी की बुक्स पकड़ा दो और बोलो बेटा ये है नॉलेज, अरे फर्स्ट क्लास का बच्चा जानता ही नहीं है, उसको तो भाई अब एबीसीडी तो पढ़ाओ, ये सब तो पढ़ाओ पहले। वही चीज है कि भाई आप अभी मांस खा रहे हो, आप अभी सारी चीजें कर रहे हो, और आपको एकदम से बोल दिया जाए तो आप एकदम से डर जाओगे, है ना। क्लियर है, शास्त्र कभी भी आपको बांधते नहीं है, ध्यान रखना। जो कहते हैं ना बांध रहा है, हमारा हिंदू धर्म तो बांध रहा है, बांधता कभी नहीं है। अब फॉलो करो, बहुत इजी हो जाएगी राह। तो यहाँ पे बहुत क्लियर बताया गया है कि जो नॉन वेज खाता है, जो मांस खाता है और नहीं छोड़ पाता, जाओ देवी जी के मंदिर पे, है ना, अब वहां पे बलि चढ़ेगी, तो
शास्त्रों में एक मंत्र है ना। अब आप वहां पे वो मंत्र का उच्चारण करोगे, जिसकी मतलब जो भी वो बलि दे रहा है वो उस मंत्र का उच्चारण करता है उस जानवर के कान में, जिसका अर्थ है इस वक्त मैं अपनी तृप्ति के लिए तुझे मार रहा हूं और अगले जन्म में अब तू मुझे काटेगी, है ना, या काटेगा, जो भी ये स्थिति है। ठीक है, तो यानी कि ये आप एक तरह से कर्मफल में बंध रहे हो और बुरे वाले कि आप भी कटोगे मरोगे, है ना, बहुत दर्द सहोगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप ये सारी चीजें से चल रहे हो, आप धीरे धीरे अब क्या होगा, लेकिन आप देवी जी के भक्त बनोगे। अब देवी जी के भक्त बनोगे, देवी जी आपको उठाएंगी। ठीक है, और देवी जी जब आपको उठाएंगी तो देवी जी, अब वही चीज आ जाती है कि काली जी के ने तो सिर्फ दो ही रूप पता है, कि उनको तो भाई शराब भी चढ़ जाती है, उनको तो मांस भी चढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद का रूप नहीं पता, है ना। तो यही चीज है कि इन्हें पता ही नहीं भक्ति क्या है, इन्हें पता ही नहीं ऊपर बढ़ा कैसे जाएगा, इन्हें तो सिर्फ यही पता है कि इस रास्ते में शराब की दुकान पड़ती है, इधर मांस की दुकान पड़ती है, लेकिन सीधे जाके क्या पड़ता है वो हम कभी देखेंगे नहीं, क्योंकि हम तो यहीं अटक के रह गए। तो गलती दोष आप में है जो यहीं पे अटक के रह गए। सिंपल है, शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। तो ये समझने वाली चीज है ना, कि आप बीड़ी पीते हुए काली माता को नहीं दिखा सकते आप अपने हिसाब से। और वैसे तो मैं बता दूं, बलियां भी नहीं चढ़ती हैं, ये तो कुछ मैंने कहा ना जिनका बहुत शौक है वो जबरदस्ती चढ़ा रहे हैं, बाकी भाई नहीं है कि देवी जी कहीं पे कह रही है मुझे तो मांस ही खाना है, भगवान कहीं पे कह रहे हैं मैं तो भाई नॉनवेज ही खाऊंगा। जब आप इस चीज को समझ रहे हैं, शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं, लहसुन प्याज, अजी जब लहसुन प्याज निषेध हो जाता है, आप समझिए इस चीज को कि जीव के ऊपर दया की बात हो रही है, और आप दूसरे ही पल ये कह रहे हो कि काट दो, मार दो, पीट दो। तो हमारा सनातन धर्म तो कह रहे हैं जीव के ऊपर दया करो। दया का अर्थ समझ रहे हो? दया का अर्थ है कि जहां पे वाल्मीकि जी एक समय पे क्या थे भाई, शिकारी थे, मारते थे, हिरण जानवर सबको मारते थे। नारद जी आए, राम जी का मंत्र दिया, राम राम बोलो। मैं बोले मैं तो नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा मरा मरा बोलो, बोल लूंगा। मरा मरा मंत्र जपने को दे दिया, क्योंकि शिकारी थे, मरा मरा बोलते। लेकिन मरा मरा जपते जपते वो हो गया राम राम राम। क्या बने आगे जाके, कितने बड़े भक्त बने, साधु बने। और उसके बाद क्या स्थिति आ गई, जो एक समय पे शिकारी थे, जानवर को इतनी इजीली मार देते थे, तुम नारद जी बात में और देखा कि भाई वो उछल उछल के जा रहे हैं। तो पूछा भाई क्या, तो बताया कि चींटियां हैं। तो यानी कि एक चींटी भी ना मर जाए उनसे, ये है भक्त। तो जो हमारे शास्त्रों को फॉलो करेगा, ये लीना जो कहती है, जो बॉलीवुड ये कहता है राम जी तो काल्पनिक हैं, जो उस राम का नाम स्मरण करेगा वो जीव की हत्या नहीं करेगा। ठीक है, वो एक जानवर की हत्या कभी नहीं करेगा, समझे आप, चींटी तक को नहीं मारेगा। ये है समझने वाली चीज, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। हमारे धर्म इतना श्रेष्ठ है, लेकिन हम इस बॉलीवुड के आगे ही जाके मरेंगे।